उसकी टाइप्स, एक्सप्लेनेशन वगैरह पूछ सकते हैं। सॉल्व करने वाले क्वेश्चन तो बेसिकली मेरे पास कम ही आएंगे। अच्छा, अब लास्ट में इसकी हम समरी देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जब भी हम के मैप का टेबल बनाएंगे तो उसमें ज़ीरो यूज़ नहीं होंगे, यानी कि नो ज़ीरोज़ अलाउड। ठीक है। दूसरा है कि मैंने बताया कि हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं टेबल को, लेकिन कभी भी डायगोनल में सॉल्व नहीं कर सकते। नो डायगोनल्स। अच्छा, अब की मैप्स के एडवांटेजेस देख लो। की मैप्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे पहला कि सिंप्लीफिकेशन ईज़। ठीक है। कोई भी मतलब बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में हमें बहुत आसानी होती है इसके ज़रिए। मतलब कोई भी फालतू टर्म्स, जैसे हमने टेबल बनाया था तो उसमें कुछ वैल्यूज़ हमारे काम की नहीं थी, तो वो हमने आसानी से सेपरेट कर ली थी। और जो है, कम से कम छोटे फंक्शंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं कि कम से कम फंक्शन जितने भी हों उसको हम फाइंड कर लें, ईज़िली सॉल्व हो जाए हमसे। दूसरा है हमारे पास एरर रिडक्शन। एरर रिडक्शन क्या है? एरर रिडक्शन में क्या आता है हमारे पास कि हमारे जो कैलकुलेशन के जो एरर्स होते हैं वो हमारे पास कम हो जाते हैं। जो हमारे पास अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन में या जो हम बूलियन लॉस के ज़रिए जब सॉल्व करते हैं, हमारे पास उसमें जो ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही होती हैं वो इससे सॉल्व हो जाती हैं। वेरीफाई हम इसको ईज़िली कर सकते हैं। हम इसको ट्रुथ टेबल के ज़रिए क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ट्रुथ टेबल के ज़रिए इसको क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास पेडागोजिकल बेनिफिट्स। ये इसको हम डिजिटल सर्किट्स को सही करने में भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम डिजिटल सर्किट्स बनाते हैं तो की मैप के ज़रिए उनमें अगर कोई फॉल्ट हो तो हम उसको कम भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं और उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिकल यूटिलिटी। प्रैक्टिकल यूटिलिटी में क्या होता है कि हम 3 से 4 वेरिएबल्स को क्विकली जल्दी से जल्दी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। हमने 2 का भी पढ़ा, 3 का भी पढ़ा, 4 का भी पढ़ा, तो हम इनको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास इसका एक और बेनिफिट है, ये हम स्मॉल स्केल डिजिटल डिज़ाइंस में भी यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल स्केल डिजिटल डिज़ाइंस, उसमें हम के मैप्स के ज़रिए उनको बना सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गया वेरिएबल्स वाला, एक इसका बेनिफिट स्मॉल स्केल डिजिटल डिज़ाइंस में आता है। और ये किसी भी इनिशियल डिज़ाइन फ़ेज़ में, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो इनिशियल डिज़ाइन फ़ेज़ होता है उसमें भी हमारी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल फॉर्म्स। इस मल्टीपल फॉर्म्स में ये है कि ये मिनिमम और मैक्सिमम टर्म्स दोनों को हैंडल कर सकता है। जब हमने क्वेश्चन लिखा था F इंटू ए बी इज इक्वल टू सिग्मा M 2 3, इसमें M क्या था? मिन टर्म्स को शो कर रहा था। अब हम देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ के मैप्स। के मैप की लिमिटेशन में क्या है? सबसे पहले हमारे पास आता है स्केलेबिलिटी इश्यूज। इसका मतलब ये है कि ये 5 से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए इम्प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये 4 तक तो आपको आराम से दे रहा है सॉल्व करके, लेकिन जैसे ही 4 से ज़्यादा हो रहे हैं तो वो मुश्किल हो जाता है। जैसे 5 वेरिएबल हैं तो इसका मतलब आपको 32 सेल्स बनाने पड़ेंगे। जैसे जब हमारे पास 4 वेरिएबल्स होते हैं तो हम 16 सेल्स बनाते हैं ना, तो जब 5 होंगे तो हमारे पास 32 सेल्स हमें बनाने पड़ेंगे। और 32 स्टेप्स को अगर हम कर भी लें लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और अगर 6 आ जाए तो वो तो डायरेक्ट 64 पे जाएगा, और 64 सेल्स बनाना और फिर उसको तो देखना ही मुश्किल हो जाएगा, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? मतलब ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल पावर तो बढ़ती है ना उसकी, 2 की पावर n से बढ़ती जाती है। दूसरी हमारे पास इसकी लिमिटेशन है मैनुअल मेथड लिमिटेशन। दूसरा है इसमें यह है कि ह्यूमन एरर्स जो हैं वो जैसे मैप्स बढ़ते जाते हैं, ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो ह्यूमन एरर के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं, जो कि
हमने बेसिकली इसमें एरर्स या इसको हमने मिनिमाइज़ ही तो करना होता है, और जैसे ही हम बढ़ते हैं, हमारे वेरिएबल्स बढ़ते हैं, तो हमारे पास इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और एक ये है कि हमारे पास इसको सॉल्व करने का कोई यूनिक तरीका नहीं है कि मैं किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का कोई यूनिक तरीका नहीं है, क्योंकि कभी कभी हमारे पास मिनिमल फॉर्म्स भी इतनी बन रही होती हैं कि उससे बेहतर है कि हम उसको लॉज या थ्योरम के ज़रिए ही सॉल्व कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, एल्गोरिथमिक डेफिशिएंसीज। इसमें ये है कि हम इसको इजीली प्रोग्राम नहीं कर सकते। ये ज़्यादातर यूज़र की स्किल पे डिपेंड करता है, या पैटर्न रिकग्निशन एबिलिटी पे उसकी डिपेंड करता है कि वो कितना बेटर है उसको सॉल्व करने में, टेबल को सॉल्व करने में, डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने में। नेक्स्ट हमारे पास है 4 में आता है फंक्शनल लिमिटेशंस। फंक्शनल लिमिटेशंस इसमें ये है कि हमें स्पेसिफाइड फंक्शंस को यूज़ करना होता है सिर्फ, लेकिन इसमें डोंट केयर भी हमारी हेल्प कर रहा होता है। और दूसरा ये कि इसमें ये जो है सीक्वेंशियल सर्किट्स के लिए सूटेबल नहीं है, सिर्फ ये स्टैटिक लॉजिक अप्लाई कराता है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट लिमिटेशंस। इसमें ये लार्ज डिज़ाइंस के लिए आउटडेटेड है। जैसे अगर हम एक टूल है हमारे पास CAD टूल, जो यूज़ होता है मोर एडवांस एल्गोरिथम के लिए, जबकि की मैप के ज़रिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। दूसरा ये VLSI डिज़ाइंस के लिए भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी हमें मल्टी लेवल ऑप्टिमाइजेशन नीड होती है, ज़रूरत होती है, और जो कि ये के मैप जो है वो इसीलिए सॉल्व नहीं कर सकता। ये टाइम कंज्यूमिंग है बनिस्बत उन सॉफ्टवेयर के लिए कि जो ऐसे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। लास्ट में इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लो। पहली इसमें ले लो विजुअल और ग्राफिकल नेचर। पहला क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है बूलियन फंक्शन को टेबुलर ग्रिड फॉर्मेट में। किसी भी बूलियन फंक्शन को आपको ये टेबुलर फॉर्म में देगा, टेबुलर ग्रिड फॉर्म में। वो हमने भी बनाई थी ग्रिड फॉर्म, उसकी 8 सेल्स वाली या 4 सेल्स वाली बनती है जो। दूसरा है हमारे पास ईच सेल्स कोरिस्पॉन्ड टू वन मिन टर्म या मैक्स टर्म। हर सेल में ईच सेल जो है वो मिन या मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दूसरा है कि इसमें ग्रे कोड अरेंजमेंट होती है, ग्रे कोड अरेंजमेंट यूज़ होती है इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड। ठीक है, अब दूसरी इसकी करेक्टरिस्टिक है स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज। वो क्या है, पहली है कि n वेरिएबल के मैप हैज़ 2 रेज़ टू पावर n सेल्स। मतलब जितने वेरिएबल्स हैं उतने का आपके पास सेल होगा के मैप का। और दूसरा टेक्नोलॉजी क्या कहते हैं इसको, टेक्नोलॉजिकल बोल रही हूँ, टोपोलॉजिकल रैपिंग, यानी लेफ़्ट टू राइट एजेस एडजेसेंट होंगे, टॉप टू बॉटम एजेस एडजेसेंट होंगे, 4 कॉर्नर्स जो हैं वो एडजेसेंट होंगे, 4 वेरिएबल्स वाले उसमें टेबल में। ये ऐसे ही याद करना पड़ेगा, मतलब एज अ थ्योरी में लिख सकते हैं इसको हम। और एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लें, ग्रुपिंग फॉलोज एडजेंसी रूल्स।
ठीक है। थर्ड हमारे पास है ग्रुपिंग कैरेक्टरिस्टिक। ग्रुपिंग कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, ग्रुप्स मस्ट बी रेक्टेंगुलर। ग्रुप्स जो हैं वो रेक्टेंगल हो सकते हैं, रेक्टेंगल होंगे हमेशा, और उसका साइज कैसा होगा, पावर ऑफ 2 साइज होगा। यानी देखो, या तो हमारे पास हम जो ग्रुप बनाएंगे या 2 का बनाएंगे, या 2 की पावर 2 4 का बनाएंगे, या 2 की पावर 3 8 का बनाएंगे। ठीक है, मतलब 2 4 8 16 ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम इम्प्लीकेशंस। इसमें है कि कोई लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ वंस, मतलब जितने भी आपके पास ग्रुप्स आपने बनाए हैं ना, 2 का बनाया, 4 का बनाया, 8 का बनाया, उसमें एक तो वन होना लाजमी ही है आपका। एक वन तो होना ही चाहिए, एक वन हो, बाकी डॉट केयर भी हो सकते हैं, ज़ीरो तो खैर यूज़ ही नहीं होता इसमें। नेक्स्ट है इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। इसमें यह है कि हर ग्रुप में जो है वो एटलीस्ट एक ऐसी मिन टर्म होनी चाहिए जो किसी और में नहीं है। हर ग्रुप में एक ऐसी मिन टर्म होनी चाहिए जो किसी और में कवर नहीं हो रही।